कादसिया का मैदान जंग था और एक शख्स ने शराब पी ली। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु इस लश्कर के सिपा सलार थे। जब आपको इस बात की खबर हुई तो आपने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि इस शख्स को जंग से वापस बुला लो और फौरी तौर पर जंजीरों पर जकड़ दो। एक कमांडर कहने लगा, अमीर मोहतरम मैदान जंग है और वो बहादुर आदमी है, उससे गलती हो गई है, इसे मैदान जंग में रहने दें, या तो मर जाएगा या किसी को मार देगा, जंजीरों में जकड़ने की क्या जरूरत है। तो हजरत साद बिन अबी वकास ने जलाल के साथ फरमाया कि याद रखो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजुओं और तलवारों पे इन्हिसार भरोसा नहीं करता, वो सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा करता है। मैं एक शराबी को जंग लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता, कहीं ऐसा ना हो कि इस एक की गलती की वजह से अल्लाह की रहमतें हमसे रुख ना मोड़ जाएं। फौरी तौर पर इसे जंजीरों में जकड़ दो। सिपा सलार के हुक्म के मुताबिक उसे पकड़ के लाया गया और एक तरफ जंजीरों में जकड़ दिया गया। अब ये मुसलमान कैदी जंजीरों में जकड़ा हुआ अपनी आंखों के सामने मैदान जंग का मंजर देख रहा है। घुमसान की जंग जारी है। अभी कुछ वक्त गुजरा ही था कि ये मुसलमान कैदी जोर जोर से रोते हुए आहो बका करने लगा कि खुदा के लिए कोई मेरी जंजीरें खोल दो, मैंने अपने रब से सच्ची तौबा कर ली है, अल्लाह का वास्ता है कि मेरी जंजीरें खोल दो, मुझसे मुसलमानों का ये गिरता हुआ खून नहीं देखा जाता। करीब ही हजरत साद बिन अबी वकास की ज़ौजा मोहतरमा का खैमा था। इसने हजरत साद बिन अबी वकास की ज़ौजा मोहतरमा की मौजूदगी को महसूस किया तो उनसे इल्तिजा करने लगा और आहो बका करने लगा कि है साद बिन अबी वकास की ज़ौजा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, खुदा के लिए मेरी जंजीरों को खोल दीजिए, मैंने अपने रब से सच्ची तौबा कर ली है। हजरत साद बिन अबी वकास की ज़ौजा बदस्तूर पर्दे का लिहाज करते हुए इसके खैमे के करीब आई और कहने लगी कि तुमने गुनाह किया है, सिपा सलार ने तुम्हें सजा दी है, मैं किसी भी सूरत उनकी हुक्म अदूली नहीं कर सकती। सामने मैदान जंग के ये हवाल थे कि मुसलमानों की सफ़ों में कुफार घुस आए थे, मुसलमान शहीद हो रहे थे और कुफार गलबा पा रहे थे, मुसलमानों पर शिकस्त के आसार नुमाया होने लगे। इधर जंजीरों में कैदी जकड़े हुए अबू महजन सकफी रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलसल आहो बका कर रहे थे और हजरत साद बिन अबी वकास की ज़ौजा से ये इल्तिजा कर रहे थे कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं मैदान जंग से जिंदा लौट आया तो खुद आकर जंजीरें पहन लूंगा, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपने मुसलमान भाइयों के कटते हुए जिस्म नहीं देख सकता, मुसलमानों को शिकस्त से दो चार नहीं देख सकता, खुदा के लिए मेरी जंजीरें खोल दीजिए। हजरत साद बिन अबी वकास की ज़ौजा का दिल इसकी सुस्कियां सुनकर भर आया। आपने नताइज की परवाह किए बगैर इसकी जंजीरें खोल दी। अब कैदी ने जब जंजीरें खुली तो ना जर्रा पहनी न बख्तर बंद किया, इसी तरह नंगे जिस्म कुफार के लश्कर पर टूट पड़े और इस बरक रफ्तारी के साथ कुफार के लश्कर पर टूट पड़े कि हजरत साद बिन अबी वकास अमीर लश्कर इन दिनों सख्त बीमार थे। आप एक पहाड़ के टीले पर बैठकर जंग का अहवाल मुशाहिदा कर रहे थे। आपने देखा कि मुसलमानों की सफ़ें टूट रही हैं और फिर अचानक हजरत साद बिन अबी वकास की नजर इस कैदी सिपाही पर पड़ती है जो जंजीरों से निकल कर आया था। आपने देखा कि एक सिपाही एक तरफ से आता है, कुफार की सफ़ों को काटता हुआ, दुश्मन के सर काटता हुआ, खरमनों को जलाता हुआ, उनकी सफ़ों को पछाड़ता हुआ बरक रफ्तारी से आगे बढ़ता चला जाता है। हजरत साद बिन अबी वकास इसकी शुजात और बहादुरी पर आशश करने लगे। फौरन अपने रब के हुजूर पहाड़ पर ही सजदा रेज हुए और इल्तिजा करते हैं कि या रब्बे कायनात, अगर ये तेरा कोई फरिश्ता नहीं है तो मैं इसे अपनी तलवार नजर करता हूँ, मैं इसकी शुजात पे बहुत खुश हुआ हूँ, ए अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मुसलमानों पर शिकस्त के आसार नुमाया थे कि तूने अपनी रहमत भेज दी है। इसी मर्दे हुर की शुजात और बहादुरी की वजह से मुसलमानों को अल्लाह ने इस जंग में फतह से सरफराज फरमाया। हजरत साद बिन अबी वकास अमीर लश्कर जब टीले से वापस नीचे उतरे, इस सहाबी की, इस जंगजू की तलाश में निकले कि वो कौन है मर्दे हुर, मैं उसकी जियारत करना चाहता हूँ जिसके बदौलत अल्लाह ने मुसलमानों को आज फतह से सरफराज फरमाया है। लेकिन वो मैदान जंग में कहाँ मिलता। उसने तो वादा किया था कि अगर जिंदा लौट आया तो खुद को जंजीरों में आके खुद जकड़ लूंगा। इधर खैमे के अंदर से आवाज आती है कि अमीर लश्कर सिपाही सलार हजरत साद बिन अबी वकास, आप जिनको तलाश कर रहे हैं वो अबू महजन सकफी है जिसने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हजरत साद बिन अबी वकास चौंक गए, हैरत से कहने लगे कि ऐ मेरी ज़ौजा क्या कह रही हो। तो हजरत साद बिन अबी वकास की ज़ौजा कहती हैं, मैं ठीक कह रही हूँ। उसने आहो बका और सिसकियां इस कदर की और कहने लगा कि मैंने अपने रब से सच्ची तौबा कर ली है, मैंने तरस खाकर उसकी जंजीरों को खोल दिया था और उसी की बदौलत अल्लाह ने मुसलमानों को आज फतह से सरफराज फरमाया है। हजरत साद बिन अबी वकास चूंकि बीमार थे, अपनी लाठी का सहारा लेकर उठने लगे। कुछ सहाबी आगे हुए मदद के लिए तो आपने फरमाया
پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود اپنے پیروں پہ چل کر جا کر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، اس شخص کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس شخص کی توبہ نے اللہ کے آسمانوں سے اس کی رحمت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیے تھے۔ یہ اسی کی توبہ کی برکت ہے کہ اللہ نے آج مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کو آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر میدان جنگ ہو یا عملی زندگی ہو، آپ خاک کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو اللہ اس توبہ کی برکت سے اسے سونا بنا دے گا۔ جب آپ صدقے دل سے توبہ تو نصوح کر لیتے ہیں تو اسی توبہ کے صدقے اللہ آپ کے پچھلے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ میرا وجدان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو خود پہ زیادتیاں کر بیٹھو تو ایک زیادتی نہ کرنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور کیوں نہ بخشے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ آپ صدقے دل سے توبہ کریں تو صحیح، وہ تو کہتا ہے تو چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اے میرے بندے، تجھے میری جانب سے کس بات نے غفلت میں ڈالا ہے؟ قرآن میں وہ فرماتا ہے کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ کیا میرے اور آپ کے لیے وہ گھڑی نہیں آن پہنچی؟ یقیناً یہی وقت ہے، ابھی اسی وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ طلب کریں۔ آپ کسی بھی حال میں بیٹھے ہیں، آفس میں ہیں، گاڑی میں ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں تو سر جھکائیں اور اپنے رب سے ندامت کے ساتھ توبہ طلب کریں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی، کیونکہ اس کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔